नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान चाहे जितनी भी साजिशें कश्मीर को लेकर कर ले, लेकिन उसके दहशतगर्दों का सफाया होने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों को घाटी से सफाया लगातार हो रहा है। आतंकियों के एनकाउंटर्स को लेकर कश्मीर से दो बड़ी खबर है। अनंतनाग में चल रहे एनकाउंटर में किसी भी वक्त कोकेरनाग के पहाड़ी जंगल में छिपे आतंकियों का खात्मा हो सकता है। आर्मी टारगेट के बेहद करीब है। पहाड़ी जंगल में छिपे आतंकियों की ड्रोन से भी तलाशी की जा रही है। अनंतनाग में चारों तरफ से आतंकियों को घेर लिया गया है और अब उनका बचना नामुमकिन है। वहीं आर्मी अपने जाबाजों का बदला लेने के लिए किसी भी हालात में आतंकियों को बख्शने के मूड में नहीं है। वहीं घाटी से आतंकियों का सफाया करने में जुटी सेना को बारामुल्ला में बड़ी कामयाबी मिली। एलओसी के पास सेना ने एनकाउंटर करते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। 2 आतंकियों की बॉडी रिकवर कर ली है। वहीं तीसरे आतंकी की बॉडी एलओसी में बॉर्डर के पास है, जहां पाकिस्तानी पोस्ट से फायरिंग की जा रही है ताकि तीसरे आतंकी की बॉडी को रिकवर नहीं किया जा सके। और इससे साफ है कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों को बचाने के लिए बैकअप में बॉर्डर पर फायरिंग करता है। तो अनंतनाग में चल रहे एनकाउंटर के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बारामुल्ला में हुए एनकाउंटर को लेकर बड़ी खबर क्या है वो भी जान लीजिए। बारामुल्ला में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। उरी सेक्टर के हथलंगा में मारे गए 3 आतंकी और मारे गए 2 आतंकियों की डेड बॉडी मिल चुकी है। तीसरे आतंकी की बॉडी पाक बॉर्डर के पास है और उसे बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की चौकी वहां से लगातार फायरिंग हो रही है ताकि तीसरे आतंकी की बॉडी रिकवर नहीं की जा सके। ये पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन आतंकियों का तो खात्मा हो ही रहा है। पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और देखिए, हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, बारामुल्ला के उरी सेक्टर में हथलंगा इलाका पड़ता है और यहीं सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। हम देख रहे हैं ड्रोन की भी वहां पर मदद दी जा रही है। क्या तैयारियां हैं और कितना वक्त लगेगा खात्मे में आतंकियों के? देखिए, 2 अगर हम ऑपरेशन की बात करें, एक जो बारामुल्ला में हमने देखा कि किस तरीके से आज सुबह 6:45 पर 3 आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो हथलंगा नाले के पास पहुंचते हैं, सर्विलेंस गैजेट्री में उनकी तस्वीर कैच हो जाती है। कैद होने के बाद हमारी जो एम्बुश पार्टी है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है और उन्हें चैलेंज करती है। पाकिस्तान के आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग होती है और उस फायरिंग के दौरान 2 आतंकवादी मारे जाते हैं, तीसरा जख्मी होता है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी मर जाता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरीके से पाकिस्तान की फौज उसे बैकअप फायर कर रही है ताकि वहां से बॉडी रिट्रीव ना की जा सके। इन तीनों आतंकवादियों के पास से भारी तादाद में गोला और बारूद मिला है। और उसके अलावा आप देखिए, पाकिस्तान की जो चौकियां हैं लॉन्च पैड का काम करती है, यानी कि इन पाकिस्तान की फौजी चौकियों के अंदर ये आतंकवादी बैठे रहते हैं और मौका तलाशते हैं कि किस वक्त वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करें। तीनों आतंकवादियों को मार गिराया, यानी कि पाकिस्तान के मंसूबे पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। अगर हम बात करें अब अनंतनाग एनकाउंटर की जो कोकरनाग में चल रहा है पिछले 4 दिन से जंगलों में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चारों जगह से उनको घेर लिया गया। देखिए किस किस्म के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे ड्रोन के द्वारा पल पल की खबर मिल रही है। 15 कोर में बैठे जीओसी को पल पल की खबर मिल रही है कि क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी उस ऑपरेशन का जायजा लिया, आधुनिक हथियारों को देखा और किस तरीके से, देखिए, एक तो सर्विलेंस के लिए हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से तस्वीरें कैद की जा रही हैं। आपने देखा होगा कि जिस गुफा के अंदर वो आतंकवादी चूहे की तरह बिल में छुपे हुए थे, उस बिल का पता लग गया है। और दूसरा आपने देखा होगा किस तरीके से अनमैन्ड एरियल डिवाइस, यानी कि अनमैन्ड व्हीकल के द्वारा वो तस्वीरें खींची जा रही हैं जिस पे कैमरा लगा हुआ है पूरी तरह से, ताकि हमारे जो वहां सुरक्षा बल है उन्हें पता चल पाए कि कैसे ऑपरेशन कंडक्ट करना है और अगर आतंकवादी भागने की कोशिश करता है तो उसे मार गिराया जाए। और तीसरा है कि 38 म्यूनिशन रेंजर, यानी कि ये वो खतरनाक आधुनिक हथियार है जिसका इस्तेमाल करके पूरी तरह से उस केव हाइडआउट को नष्ट करने की कोशिश और उसके बाद मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर, यानी कि एक के बजाय आप
अनेक ग्रेनेड मार सकते हैं, दाग सकते हैं, वो जो बंकर बस्टर का काम कर सकते हैं। यानी कि प्रदीप, उस आपने बिल के ठीक अंदर कहा जहां और मुझे आतंकवादी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी वो बयान याद आ रहा है कि एक गोली के बदले 1000 गोली चलाइए। अगर एक बम गिराया जाता है 1000 बम गिराइए। बारूद के बारे में बिल्कुल भी सोचिए मत, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक और आपको बड़ी खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पिछले 4 दिनों से आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। और इससे जुड़ी बड़ी खबर, अनंतनाग में टारगेट के करीब पहुंच चुकी आर्मी। किसी भी वक्त छिपे आतंकियों को ढेर किया जा सकता है। कोकेरनाग जंगल में लगातार गोलीबारी हो रही है। जंगल में ब्लास्ट के बाद उठते दिखे धुएं और ड्रोन के जरिए सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। ड्रोन के जरिए सेना ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। कहीं से भी बच नहीं सकते हैं ये आतंकी। और आपको बता दें कि कोकेरनाग का जंगल बेहद घना है। ये तस्वीर आप देखिए, ये घना जंगल के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी हैं जो घने पेड़ों की चादर से ढके हुए हैं। यानी चारों ओर इतना दुर्गम इलाका कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल है। जबकि लश्कर आतंकी उजैर खान और चलिए अब हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं जहां यह ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है कोकेरनाग और इसकी पहाड़ियों पर यह ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ, पिछले 2 दिनों से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन जंगलों में आतंकियों की खोज में लगे हुए हैं। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं कोकेरनाग, ये वो जगह, आतंकियों को इन जंगलों के 4 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया गया है और इन्हें कभी भी खत्म कर दिया जाएगा। आतंकियों को मारने में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि कोकेरनाग की पहाड़ियों पर बहुत सी गुफाएं बनी हुई हैं, इसीलिए आतंकियों को बार बार छुपने का मौका मिल रहा है। एक बड़ी खबर भी आपको बताते हैं, कोकेरनाग पहुंच चुके हैं आर्मी के नॉर्थर्न कमांड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उन्होंने जायजा भी लिया, आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर ऑपरेशन की पूरी जानकारी यहां पर ली है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रदीप, ये खबर है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, यानी हम देख रहे हैं कि कितनी गंभीरता से इस ऑपरेशन को लिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो जीओसी नॉर्थर्न कमांड है, इस समय कोकरनाग के इलाके में पहुंच चुके हैं और वो अपने उन फौजियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं उस जो ऑपरेशन जो आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा है। और जो चूहे की तरह बिल में वो लश्कर के आतंकवादी छुपे हैं, उन्हें खदेड़ने के लिए ऑपरेशन चारों तरफ से चल रहा है। और वो उन आधुनिक हथियारों का भी जायजा ले रहे हैं और उन सर्विलेंस गैजेटरी को भी देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेरॉन ड्रोन और उसके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और देखिए किस तरीके से हर पल पल की खबर उन्हें मिल रही है कि क्या उस ऑपरेशन में हो रहा है और वो अपने मॉनिटर पे पूरी तरह से देख रहे हैं कि कहां आतंकवादी छिपे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हमने कुछ देर पहले आपको केव का वो दृश्य दिखाया था, गुफा का वो आउटलेट दिखाया था, वो चूहे की तरह जिस बिल में छुपे हुए हैं उसको भी हमारे हेरॉन ड्रोन ने कैप्चर कर लिया है तस्वीरों में। और उसके साथ साथ जो यूएवी जो चल रहा है, मिनी यूएवी द्वारा आपको वो पिक्चर्स मिल रही है क्योंकि इसमें कैमरा लगा हुआ है, पूरा वीडियो मिल रहा है और इवन जीओसी 15 कोर उस वीडियो के द्वारा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। यानी कि इस समय लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद इस समय उस स्पॉट पर हैं। यानी कि पता चलता है कि हमारे अफसर दफ्तर में नहीं बैठते। यही तो फर्क है पाकिस्तान की फौज और भारत की फौज में, जहां एक तरफ पाकिस्तान की फौज पैसे कमाने में लगी रहती है और अपने उन आलीशान बंगलों में बैठी रहती है, वही हमारे देखिए आर्मी कमांडर किस तरीके से अपने फौजियों के साथ शाना बशाना वहां पे खड़े हैं। ये एक वजह थी कि उस दिन कर्नल मनप्रीत जो कि सीओ 19RR थे, उनकी शहादत हुई क्योंकि वो भी दफ्तर में बैठ सकते थे लेकिन उन्होंने भी अपने फौजियों के साथ लड़ना पसंद किया और वो एनकाउंटर में गए। उनके साथ मेजर आशीष थे और साथ में डीएसपी हुमायूं भट्ट भी थे। ये हुमायूं भट्ट जो कश्मीर पुलिस के हैं, मेरे ख्याल से ये भी एक मैसेज है उन नेताओं के लिए, महबूबा मुफ्ती जैसे जो कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। यहाँ पे कश्मीर के वो बहादुर जवान तिरंगा उठाने के लिए नहीं बल्कि तिरंगे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, जो हुमायूं भट्ट ने कर दिखाया। और इस समय भी आप देख सकते हैं किस
सके तरीके से घने जंगल के अंदर हमारी फौज चढ़ती हुई किसी भी वक्त उस बिल के अंदर पहुंच जाएगी और उन सब आतंकवादियों को कब्रिस्तान पहुंचा देगी जिन्होंने हमारे 3 बहादुरों को की शहादत पे जिनकी इन्वॉल्वमेंट है। कहा जाता है कि उजैर खान जो कि लश्कर का कमांडर है उसके साथ ही है, उसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान के बाड़े के आतंकवादी भी हैं। प्रदीप, आपने बहुत अहम जानकारी तो यहां पर दी, लेकिन जरा ये बताइए, क्योंकि बहुत से लोग जानते नहीं, आप इस इलाके को भी समझते हैं। एक तो घना जंगल, ऊपर से पहाड़ियां, चट्टाने और ये छोटी छोटी गुफाएं, क्या यही एक वजह है कि इतना लंबा यहां पर वक्त खिंच गया है इन आतंकियों के सफाई में? क्योंकि बहुत दुर्गम रास्ते हैं। देखिए, बहुत आसान होता है, हम जब अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो बात करते हैं कि 4 दिन हो गए तो 4 दिन में हम इन आतंकवादियों को क्यों नहीं मार पाए। लेकिन अगर आप इस इलाके को देखेंगे, ये देखिए साउथ कश्मीर में ये इलाका पड़ता है। आपने बिल्कुल खूबसूरत तरीके से आपने इसका वर्णन भी किया अभी थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से पेड़ों की चादर है, पहाड़ों को जो ढके हुए हैं, और इस जंगल के इलाके में आपको घुसना और उसमें अगर नेचुरल गुफा के अंदर आतंकवादी बैठे और वो भी हाइट पर, यानी कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, वो पूरी तरह से आप पे नजर रखे हुए हैं, यानी कि कोई भी मोमेंट वो उनकी तरफ से फायरिंग हो सकती है। इस समय आर्मी नहीं चाहती कि किसी किस्म का भी कोई कोलैटरल डैमेज हो, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 लोगों की हमारी शहादत हो चुकी है। उसके बाद पूरी तरह से इनको घेरा जा रहा है और जो आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सर्विलेंस गैजेटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिरॉन ड्रोन का मतलब ही ये है कि पूरी तरह से उस इलाके को की तस्वीर ली जाए और पता लगाया जाए कि आतंकवादी कहां है, यानी कि उनकी हर पल पल की खबर इस समय हमारी फौज को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, डर के मारे छुप कर बैठे हुए हैं, बिल्कुल फायरिंग नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर फायरिंग करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, तो उन्हें मार गिराया जाएगा, उन्हें कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा। और दूसरी चीज, लगातार बारिश भी हो रही है। जब बारिश होती है तो बारिश में एक तो हथियार का काम करना भी इतना ज्यादा जो होता है कि सक्सेसफुल नहीं रहता, यानी कि अगर आप उसमें ग्रेनेड दागेंगे तो कई बार फटता भी नहीं है ग्रेनेड। और तीसरा है कि इलाका बड़ा स्लिपरी हो जाता है, क्योंकि बड़ी ऊंची चोटी है, नहीं है, हजार चुनौतियों का प्रदीप यहां पर सामना करना है और दुश्मन का सफाया भी हमें करना है, जो हम करते आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। अनंतनाग के कोकेरनाग के पहाड़ी जंगल में छुपे आतंकियों के खात्मे के लिए सेना घातक ड्रोन से भी अटैक कर रही है, ताकि एक भी आतंकी बच ना पाए। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकियों के ठिकाने का एक नया वीडियो भी सामने आया है। कोकेरनाग में ड्रोन से अटैक किया गया था। ड्रोन अटैक में आतंकियों का ठिकाना तबाह हो गया, जहां पर ये कायर आतंकी छुपे हुए थे। अटैक के बाद भागते दिखे थे आतंकी। ये एक्सक्लूसिव वीडियो ड्रोन अटैक के बाद का है और ड्रोन से ली गई इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि पॉलिथीन के जरिए आतंकियों ने ठिकाने को ढक रखा था। अब नए वीडियो में इसे और करीब से देखिए। इसी ठिकाने पर आतंकी छुपे हुए थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये नीले कलर की जो पॉलिथीन से छुपाया गया है, और नीले कलर की पॉलिथीन से छुपाया गया है, और इसके ऊपर क्या किया गया है, इसके ऊपर घास फूस लकड़ियां डाल दी हैं ताकि ये जंगल की तरह से लगे। अब ड्रोन अटैक की दूसरी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस वक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान टाइम्स टाउन भारत के रिपोर्टर सेना के कमांडिंग ऑफिसर के साथ मौजूद थे। वीडियो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार ड्रोन अटैक के वक्त इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। ये आप देखिए। ना ये हो गया, क्लियर आ रहा है, थोड़ा और नीचे। ये क्या है? ना ये हो गया, ये सही था, ये सही था, ये सही है। अभी थोड़ा ये कॉर्नर वाला बच गया। दूसरा निकालेगा वो, नीचे धस रहा है बिल्कुल। ठीक है यार, नीचे धस रहा है, सही है। बहुत वेरी गुड, बहुत सही। ऐसे मारो, ये अब अपनी तरफ और पीछे मारो, अपनी तरफ थोड़ा सा। गुड शो, गुड शो। बिल्कुल हाइट बर्बाद हो गई है, थोड़ा और लेफ्ट की तरफ लेके 2 राउंड और मार देना। डायरेक्शन सही है आपका, रेंज सही है ये आपका। बंदा भागा नीचे, मुंह के साइड से नीचे भागा है। फायर करो जल्दी जल्दी, राइट साइड में। बंदा नीचे की साइड भागा। ये तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आप समझिए कि कितना मुश्किल ऑपरेशन है ये आतंकियों का सफाया करना। विषम परिस्थितियां, दुर्गम पहाड़ियां, उसके बाद चलिए अब आपको ये बताते हैं आखिर किस ड्रोन को आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने अपने ऑपरेशन में शामिल किया, वो भी हम आपको बताते हैं। तो हमला करने में सक्षम घातक हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। हेरॉन ड्रोन किसी भी स्थिति में कहीं पर भी उड़ने में सक्षम है। जमीन से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता है और इसके अलावा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड।
400 किलोमीटर प्रति घंटे की है। हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ इसको डिजाइन किया गया है। मध्यम ऊंचाई पर इंटेलिजेंस सर्विलांस वेपन लोड कराने की इसमें क्षमता भी है और जीपीएस गाइडेड सिस्टम से लक्ष्य सेकंड में तबाह हो जाता है, यानी लोकेशन यहां पर आपने कर दी, उसके बाद टारगेट ध्वस्त। हेरोन ड्रोन से छोटी सर्जिकल स्ट्राइक की ताकत है। 2700 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में यह सक्षम है। हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल से भी ये लैस है। ये खासियत यहां पर बताई जा रही है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, कितना मुश्किल ये काम है, लेकिन फिर भी भारतीय सेना नंबर 1 पोजीशन पर इस वक्त। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आजकल अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो सर्विलेंस और दूसरा डिलीवरी ऑफ वेपन। आप दोनों चीजें देख रहे होंगे इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्विलेंस के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और अटैक के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके साथ साथ 38 म्यूनिशन लॉन्चर, उसके साथ मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले हम सुना करते थे कि किस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान में तोरा बोरा हाइट्स में ड्रोन का इस्तेमाल करके ओसामा बिन लादेन और उसके साथियों को खदेड़ने के लिए कोशिश कर रही है। उस समय हम सोचते थे कि कभी भारत के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन आज आप देखिए भारतीय फौज दुनिया में सबसे नंबर 1 क्यों मानी जाती है। एक तो जज्बा जुनून की तो कभी कमी रही नहीं, चाहे वो 47 की लड़ाई हो, 62 की हो, 65 की हो, 71 की हो या कारगिल की हो या काउंटर टेरर ऑपरेशन। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास वो आधुनिक हथियार भी हो, सर्विलेंस गैजेटरी भी हो, तो आपको कोई विश्व में हरा नहीं सकता। यही एक वजह है कि दुबक कर छुप कर चूहों की तरह ये लश्कर के आतंकवादी उस गुफा के अंदर, बिल के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने गर्दन बाहर निकाली तो उन्हें जबा कर दिया जाएगा। हमारी भारत के फौजी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अपने उन 3 बहादुर जवानों का बदला लेना है। और भारत ने आज तक कर दिखाया है कि अगर किसी ने भी हमारी तरफ आंख उठाई है तो उसकी आंख निकाल दी है। और कोई भी अगर हमारे अंदर सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, जो बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं आपके जरिए, वो ये है कि जो तस्वीर इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नीली पन्नी में जिस तरह से ढका है, आप सोचिए कितना मुश्किल है। घने जंगल, बड़े बड़े पेड़ और वहां पर इस त्रिपाल से, इस पॉलिथीन से ढका हुआ है, उसके ऊपर लकड़ी पेड़ पौधे डाल दिया है कि उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जवान ऐसी जगहों को ढूंढते और उसको तबाह भी करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ दिन पहले मैं एक ही ऐसे ही ठिकाने पर गया था, जहांगीर सरूरी का केव हाइडआउट था। उससे भी हमने देखा कि किस तरीके से जहांगीर सरूरी, जो कि एक आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी माना जाता है, वो किस तरीके से इसे पेड़ पौधों से ढक दिया करता था उसकी ओपनिंग को, या वहां पे पत्थर लगा दिया करता था, यानी कि अगर सेना के जवान वहां से गुजरे भी उन्हें मालूम न चले कि यहाँ पे अंदर कोई गुफा है और इसके अंदर आतंकवादी छुपा हो सकता है। और यहाँ पे भी देखिए कैमोफ्लेज करने की पूरी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए किस तरीके से पॉलीथीन लगाते हैं, पॉलीथीन के ऊपर घास फूस रख देते हैं और ऊपर से लकड़ी या पत्थर रख देंगे, ऐसे लगे कि जैसे ये जंगल का इलाका है और किसी को खबर भी ना हो। अगर वो ड्रोन का इस्तेमाल भी करें, यानी कि ड्रोन की तीसरी आंख भी उस चीज को कैप्चर ना कर पाए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि अगर इरादे नेक हो तो कोई भी इलाके को खंगाला जा सकता है। और पूरी तरह से हिंदुस्तानी फौज ने उस इलाके को खंगाला बता दिया है। प्रदीप, कितना भी आतंकी तिकड़म कर लें, आतंकी कितना भी तिकड़म कर ले, उनको तबाह करके ही मानेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहिए। इस दौरान एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो भी हम बता देते हैं। जंगल में छिपे आतंकियों के सफाई के लिए इंडियन आर्मी ने अपना सबसे घातक हथियार निकाल लिया है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने एक बड़ा एक्शन लिया। कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। पहाड़ी गुफा में छुपे आतंकियों का काल बनेगा। सेना का आतंकियों पर रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक हुआ। कार्ल गुस्ताव की बात की जा रही है। वैसे तो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है, लेकिन इसे रिकॉइल लेस गन भी कहा जाता है। सेना के मुताबिक आतंकी अनंतनाग के जंगलों में पहाड़ी पर बंकर बनाकर छुपे हुए हैं और इनके बंकरों को खत्म करने के लिए इस रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका हथियार का निशाना सटीक है, अचूक है। तो देखिए, सेना के मुताबिक आतंकी अनंतनाग के जंगल में पहाड़ी पर बंकर बनाकर छुपे हुए हैं और इनके बंकरों को खत्म करने के लिए जो भी मैंने आपको बताया, कार्ल गुस्ताव नाम के रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस हथियार का निशाना बिल्कुल सटीक अचूक है।
कार्ल गुस्ताव M4 के बारे में आपको बताते हैं, दुनिया के सबसे एडवांस रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चरों में से ये एक है जो आप इस वक्त यहां पर देख रहे हैं। इसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। इसकी रेंज करीब 1200 मीटर है, 1200 मीटर। इसका वजन 6.6 किलो और लंबाई इसकी 37 इंच है, जो आप यहां पर देख रहे हैं। 6.5 किलो से ज्यादा वजन, लंबाई इसकी 37 इंच है। कार्ल गुस्ताव को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, एक के बस की बात नहीं है। पहला गनर जो अपने कंधे पर रखकर फायर करता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा लोडर जो इसमें ग्रेनेड लोड करता है। इसमें 246 मिलीमीटर लंबा रॉकेट ग्रेनेड लगता है और यह 1 मिनट में 6 राउंड दागता है। इसके ग्रेनेड करीब 900 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अपने टारगेट पर टूट पड़ते हैं, हमला करते हैं। कार्ल गुस्ताव M4 में 10 तरह के हथियार लग सकते हैं, यानी एक ही वेपन सिस्टम से दुश्मन के ऊपर 10 तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। 10 तरह से उनको खत्म किया जा सकता है। और इसमें हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड के अलावा धुआं करने वाले स्मोक वेपन, रॉकेट बूस्टेड लेजर, गाइडेड हथियार भी फायर किए जा सकते हैं। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रदीप, इसके बारे में बताया कि किस तरह से कार्ल गुस्ताव से हमला किया जा रहा है, यानी संसाधनों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप बस दुश्मन का सफाया कीजिए, आदमी आपके साथ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। और हर हथियार के पीछे वो जज्बा जनून रखे हुए भारतीय फौजी तैयार है, क्योंकि उसने ठान लिया है कि इन आतंकवादियों को खदेड़ के नहीं रखेंगे। और देखिए, ये कार्ल गुस्ताव रिकॉयलेस गन की बात जब आप कर रहे हैं, एक तो इसका निशाना बहुत ठीक है, और जब ये जाके रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड फटता है, जो इसके जो स्प्लिंटर्स निकलते हैं, चर्रे, यानी कि वो जिस तरीके से फैलते हैं, बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं। और यही वजह है कि इस गन का इस्तेमाल यहां पे किया जा रहा है। ये धमाकों की जो आवाज सुन रहे हैं, ये धमाकों की आवाज से मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे जो आतंकवादी हैं, इनके दिल दहल गए होंगे। इनको समझ आ गया होगा कि भारत ने ठान लिया है, अब इनका अंत नजदीक है, ये बाहर बचकर नहीं जा सकते। क्योंकि इस समय एक कसम खाई है हर फौजी ने, क्योंकि अगर किसी भी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि जवान बिना खाए पिए, आंखों में आंसू और दिल में जज्बा और गुस्सा लिए हुए हैं, और उनको मालूम है कि अपने सीओ का बदला उन्होंने लेना है। तब तक वो अपनी यूनिट में नहीं जाएंगे। वक्त चाहे जितना भी लग जाए, यूनिट वापस नहीं जाएंगे। चाहे कार्ल गुस्ताव रिकॉयलेस गन का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे 38 म्यूनिशन लॉन्चर का इस्तेमाल करना पड़े, मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करना पड़े, हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि हथियारों की कोई कमी नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, राजनाथ सिंह ने कहा था हथियारों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। आप गोलियां गिनना बंद कर दीजिए, सिर्फ गोलियां चलाने पे ध्यान दीजिए, और वही इस समय हमारे फौजी कर रहे हैं। कोई भी गोली नहीं गिन रहा, बस ये गिन रहा है, वो अपनी सांसें जरूर गिन रहे होंगे। जो आतंकवादी वहां इस समय उस बिल में छुपकर बैठे हुए अपनी सांसें गिन रहे होंगे, लेकिन हमारा फौजी गोली नहीं गिन रहा। उसका हाथ इस समय ट्रिगर पे है, आंखें उस लक्ष्य पर हैं, और टारगेट पे हैं। ये बात आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान को भी सुनना चाहिए कि अब आतंक का नामो निशान मिटा के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।